देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही आपको बताऊंगी मैं। वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फाइंड आउट किया था वही लेके चल रही हूँ यहाँ पर भी, कि इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट u पोजीशन पे है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 सेकंड जब टाइम है तब u पर है, और आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी v अटेन हो गई है, यानी कि अगर हम वेलोसिटी को y एक्सिस के अलोंग लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर उसकी पोजीशन आ चुकी है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हमें ऑलरेडी पता है कि क्या है, एक्सेलरेशन, इसलिए ये जो लाइन है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। जो यहाँ पर गैप है कि हर एक टाइम पे मतलब कि फिक्स चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बच्चे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो हम इसको इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये जो इक्वेशंस हैं ये एप्लीकेबल ही तभी होंगी अगर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें डिस्प्लेसमेंट का यूज करना है, और बच्चे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ आता है। ठीक है, तो अब देखिए अंडर द ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सा एरिया आ रहा है। एक तो ये एरिया आ रहा है, इस एरिया को हम रेक्टेंगल का नाम देंगे। ये रेक्टेंगल अगर आप चाहें तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया आ रहा है, एक तो ये रेक्टेंगल ABCD एंड ये ट्रायंगल। ठीक है, DC ये पोजीशन अगर सपोज कर लो मैं O बोल रही हूँ इसको, तो ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अभी आपको पता है एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो S इज इक्वल टू, रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट को बाय S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ यहाँ पर गिवन है ये हमारे पास की ब्रेथ है u, और जो लेंथ गिवन है वो t गिवन है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ut प्लस। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेस है वो t जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और हाइट कितनी है बच्चे यहाँ पर हमारे पास, ये हमारे पास AT के इक्वल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 1/2 इंटू टी इंटू AT। तो ये किसके इक्वल हो गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं क्या करूंगी, यही लेके चलूंगी, बट यहाँ पर मैंने क्या किया था, ब्रेक डाउन करके एरिया लिया, बट यहाँ पर मैं एग्जैक्टली ये जो हमारे पास एक फिगर बन रही है दैट इज ट्रेपेजियम, ये लेके चलूंगी मैं। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर S इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है बच्चे यहाँ पर T। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज U प्लस V। तो हमारे पास आ गया U प्लस V। अब बच्चे देखिए यहाँ से मेरे को ये T की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, तो T को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगी मैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस U डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू T। ये T की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी मैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, S इज इक्वल टू 1/2 इंटू V माइनस U डिवाइडेड बाई A इंटू V प्लस U। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है ये जो 2a है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2as बन जाएगा, और a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर v माइनस u इंटू वी प्लस यू, तो वो बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दैट इज दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स।